एक सवाल से शुरू करते हैं। पहला 50 लाख रुपए बनाने में लगते हैं 10.5 साल और अगला 50 लाख सिर्फ 4 से 5 साल। वही इंसान, वही 20,000 की सिप, वही अज्यूम 12% रिटर्न, फिर आधा वक्त कैसे? और एक बात जो और चौंकाएगी, 50 लाख पे आपका पैसा हर महीने 50,000 रुपए खुद कमाता है, बिना आपके कुछ किए। इस वीडियो में 3 चीजें, ये जादू होता कैसे है, दूसरा आधा करोड़ आधे वक्त में क्यों बनता है, और वो 3 गलतियां जो लोग ठीक इसी मोमेंट पे करते हैं। चलिए शुरू करें। मिलिए समीर से, एक नॉर्मल सैलरीड इंसान। हर महीने 20,000 रुपए एक इंडेक्स टाइप सिप में डालता है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है और रिटर्न हम मान रहे हैं 12% सालाना। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है, कोई गारंटी नहीं। अब कंपाउंडिंग का असली मतलब समझिए। साधारण ब्याज में सिर्फ आपके डाले पैसे पे रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग में रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है, यानी आपका पैसा बच्चे पैदा करता है और फिर वो बच्चे भी बच्चे पैदा करते हैं। शुरू में ये धीमा लगता है, पर यही धीमापन आगे चलकर तूफान बनता है। कंपाउंडिंग 2 चीजों से चलता है, पैसा और टाइम, और इन दोनों में टाइम ज्यादा ताकतवर है। एक मिसाल, 20,000 महीना 12% पे 1 साल बाद कॉर्पस बनता है करीब 2,54,000। छोटा सा फर्क है ना? आपने डाले 2,40,000, बना 2,54,000। सिर्फ 14,000 का फायदा। यही देख के लोग बोलते हैं, इसमें क्या रखा है? पर रुकिए, यही खेल आगे पलटने वाला है। पहले कुछ साल कंपाउंडिंग के सबसे बोरिंग साल होते हैं। 3 साल बाद समीर का कॉर्पस करीब 8,60,000। 5 साल बाद 16 लाख। 7 साल बाद 26 लाख। ग्राफ अभी भी लगभग सीधी लाइन में चढ़ रहा है। इन सालों में ज्यादातर पैसा आपका अपना डाला हुआ है, कंपाउंडिंग का हिस्सा अभी छोटा है। और यही वो वक्त है जब लोग सिर्फ बंद कर देते हैं। 7 साल हो गए, कुछ खास नहीं हुआ। गलती यही हो जाती है। अब देखिए 10 साल का निशान। कॉर्पस पहुंचता है 46 लाख के करीब और 10.5 साल में पूरे 50 लाख। इस पूरे सफर में समीर ने अपनी जेब से डाले सिर्फ 25 लाख। मतलब आधा पैसा उसका और आधा कंपाउंडिंग का बनाया हुआ। ये पहली बार है जब कंपाउंडिंग समीर के बराबर खड़ा हो गया। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सबसे जरूरी कंसेप्ट, द क्रॉसओवर। क्रॉसओवर वो पॉइंट है जहां आपका पैसा आपसे ज्यादा कमाने लगता है। हर साल जितना आप डालते हो, उससे ज्यादा रिटर्न अकेले कंपाउंडिंग दे देता है। समीर के केस में ये लगभग 20 लाख के कॉर्पस पे होता है। 20 लाख पे 12% का रिटर्न है 2,40,000, यानी ठीक उतना जितना वो साल भर में डालता है। इस पॉइंट के बाद आपका पैसा मेन अर्नर बन जाता है, आप नहीं। और 50 लाख पहुंचते पहुंचते ये फर्क और बड़ा हो जाता है। 50 लाख पे 12% का मतलब साल के 6 लाख रुपए, यानी हर महीने 50,000 रुपए सिर्फ कंपाउंडिंग से। और समीर अभी भी डाल रहा है सिर्फ 20,000। समझे? आपका पैसा अब आपसे 2.5 गुना ज्यादा कमा रहा है, सोते हुए, छुट्टी पे, बिना कुछ किए। यही वो मोमेंट है जब अब आपको समझ आएगा कि दूसरा आधा करोड़ आधे वक्त में क्यों बनता है। पहला 50 लाख 10.5 साल, पर 50 लाख से 1 करोड़ सिर्फ 4 साल 7 महीने। क्यों? क्योंकि अब बेस बड़ा है। 50 लाख पे हर साल 6 लाख का रिटर्न अपने आप जुड़ रहा है, समीर के 20,000 महीना के ऊपर। दोनों मिलकर कॉर्पस को रॉकेट बना देते हैं। पूरे सफर का हिसाब देखिए। 1 करोड़ तक पहुंचने में लगे करीब 15 साल। इसमें समीर ने अपनी जेब से डाले 36 लाख और कंपाउंडिंग ने जोड़े 64 लाख। मतलब आपके करोड़ का लगभग 2/3 हिस्सा कंपाउंडिंग का बनाया हुआ है, आपका नहीं। आपकी मेहनत शुरू में, पैसे की कमाई बाद में। और ये पैटर्न यही नहीं रुकता। 1 करोड़ से 2 करोड़ और भी तेज, करीब 5 साल। हर माइलस्टोन पिछले से जल्दी आता है
क्योंकि हर बार बेस और बड़ा हो चुका है। यही है कंपाउंडिंग का असली तोहफा। पेशेंस का रिवॉर्ड आखिर में सबसे बड़ा होता है, बशर्ते आप उस रिवॉर्ड को खुद बर्बाद ना करें। और यही आता है सबसे खतरनाक मोमेंट। ठीक जब कंपाउंडिंग रफ्तार पकड़ता है 50 लाख के आसपास, तभी दिमाग बोलता है अब तो सेट हो गए। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगी छुट्टियां। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। आपकी इनकम बढ़ी और खर्चा चुपचाप उससे भी तेज बढ़ गया। दिक्कत यह है कि ये उसी वक्त होता है जब आपका पैसा सबसे तेज बढ़ रहा है। एक गलत कदम और आप इंजन को ठीक टेक ऑफ पे बंद कर देते हो। इस मोमेंट पे लोग 3 गलतियां करते हैं। पहली, सिप बंद कर देना, ये सोचकर कि बहुत हो गया। दूसरी, कॉर्पस से पैसा निकालकर लाइफस्टाइल बढ़ाना, जिससे बेस छोटा हो जाता है और कंपाउंडिंग धीमा। तीसरी, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की बेट्स लगाना और सालों की मेहनत गवा देना। तीनों का नतीजा एक ही, वो 4 साल वाला दूसरा आधा फिर से लंबा हो जाता है। एक नंबर से समझिए, अगर समीर 50 लाख पे सिप पूरी तरह बंद कर दे तो 1 करोड़ पहुंचने में लगेंगे करीब 5 साल 10 महीने, जबकि सिप चालू रखने पे लगते सिर्फ 4 साल 7 महीने। यानी 1.25 साल का सीधा नुकसान, सिर्फ जल्दी आराम करने के चक्कर में। खर्चा तो और भी महंगा पड़ता है। तो करना क्या है? पहला, सिप चालू रखो, चाहे जो हो जाए, और हो सके तो हर साल उसे थोड़ा बढ़ाओ। इसे कहते हैं स्टेप अप। एक मिसाल, अगर समीर हर साल अपनी सिप सिर्फ 10% बढ़ाएं, तो 50 लाख 10.5 साल की जगह सिर्फ 8.25 साल में बन जाता है। सैलरी बढ़ती है, सिप भी बढ़नी चाहिए, लाइफस्टाइल नहीं। दूसरा, अपने कंपाउंडिंग बेस को कभी मत तोड़ो। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक, इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने के खर्च का, ताकि किसी मुसीबत में आपको अपना कॉर्पस ना बेचना पड़े। और दूसरा, एक टर्म इंश्योरेंस, ताकि परिवार को कभी आपकी इन्वेस्टमेंट्स ना तोड़नी पड़े। ये दोनों कंपाउंडिंग के बॉडीगार्ड है। तीसरा, ऑटोमेट करो और भूल जाओ। सिप को ऑटो डेबिट पे डालो, ऐप को दिन में 10 बार मत खोलो। कंपाउंडिंग बॉर्डम को रिवॉर्ड करता है। जो लोग रोज पोर्टफोलियो चेक करते हैं, वही सबसे पहले घबराकर बेचते हैं। सबसे अमीर इन्वेस्टर अक्सर सबसे आलसी होता है, अच्छे तरीके से। तो याद रखिए 3 बातें। 1, पहला 50 लाख आप बनाते हो, बाकी कंपाउंडिंग बनाता है, पूरे करोड़ का 2/3। 2, 50 लाख पे आपका पैसा हर महीने 50,000 खुद कमाता है, आपसे 2.5 गुना ज्यादा। 3, यही सबसे खतरनाक मोमेंट है, इसलिए सिप मत रोको, बेस मत तोड़ो। अगर ये वीडियो काम का लगा, सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते एक मनी आइडिया, रियल मैथ के साथ। ये एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। 12% एक अजम्पशन है, गारंटी नहीं। अपने केस के लिए SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करो।